यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक उसे खत्म करने के लिए मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। सत्य की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। असत्य और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। आज हम बात करेंगे कि तंत्र कहाँ से आया है, तंत्र को बनाने वाला कौन है, और स्पेशली मैं तंत्र को इतना फॉलो क्यों करता हूँ, इतना एडमायर क्यों करता हूँ। धीरे धीरे इस पर हम डिस्कस करते हैं। त्रेता युग के समय में जब पाप बढ़ चुका था तब महादेव ने श्रीकंठनाथ के रूप में जन्म लिया था। श्रीकंठनाथ महादेव अपनी वाणी से सबको ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे पुरुष की तलाश थी जो तंत्र के ज्ञान को समझ पाए, उसे कंसीव कर पाए अच्छे से। उसके लिए उन्होंने चुना दुर्वासा ऋषि को, क्योंकि दुर्वासा ऋषि एक ब्रह्मचारी थे और वो महादेव का ही एक अंश थे। तो श्रीकंठनाथ ने अपने सारे ज्ञान को, जितने भी तंत्र थे, 64 अद्वैत तंत्र और 28 द्वैत अद्वैत तंत्र, उन्होंने दुर्वासा ऋषि को समझाया, उन्हें दीक्षित किया। श्रीकंठनाथ ने दुर्वासा ऋषि को तंत्र का ज्ञान दिया और उन्होंने बोला कि इसे जन जन तक फैलाओ। दुर्वासा ऋषि ने कई युगों तक ढूंढा एक योग्य पुरुष को, एक योग्य इंसान को जो तंत्र का ज्ञान समझ पाए, क्योंकि तंत्र का ज्ञान सिर्फ फिलॉसफीज नहीं है, वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पे बेस्ड है। उस वक्त द्वापर युग आ चुका था और फिर उन्हें ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति जो तंत्र के ज्ञान को बहुत सही तरीके से समझ सकता था। वो एक इंसान, वासुदेव कृष्ण। हरिवंश पुराण और कई शास्त्रों में इसका वर्णन है कि दुर्वासा ऋषि ने 64 अद्वैत तंत्र में भगवान कृष्ण को दीक्षित किया और बाकी के 28 द्वैत अद्वैत और द्वैत तंत्रों में उपमन्यु ने, अकॉर्डिंग टू महाभारत। और उन्होंने इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया गीता के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो हम गीता पढ़ते हैं उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब कुछ तंत्र से ही आया है। राधा तंत्र में भी इसका वर्णन है कि भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को दीक्षित किया था मंत्र के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण ने तंत्र के ज्ञान को सीखा और उसे जन जन तक पहुंचाया। लेकिन ये कहना कि उन्होंने सीखा, ये सिर्फ कहने की बात है। उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, ये सब उनकी लीला थी। तो आइए अब जानते हैं कि तंत्र को बनाने वाले कौन है, तंत्र के रचयिता कौन है। तंत्र में जिस डियटी को हम लोग पूजते हैं उन्हें स्वच्छंदनाथ कहा जाता है। स्वच्छंदनाथ 5 मुखों वाले हैं, उनके कई हाथ हैं और उनके हर एक मस्तिष्क अलग अलग शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति। ये 5 मुख हमेशा उनके रहते हैं। तंत्र उन्होंने ही लिखा है। भगवान स्वच्छंदनाथ जब उनके स्वरूप को जाना गया तब पता चला कि उनका कोई एक स्वरूप नहीं है। उनका ये स्वरूप भी सही है और उनका वो स्वरूप भी सही है। तो उनके स्वरूप के बारे में सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती थी कि वो स्वतंत्र है। उन्हें जानने का कोई एक मार्ग नहीं है, आप हर मार्ग से जा सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं तंत्र को इतना फॉलो क्यों करता हूँ, मेरे लिए तंत्र इतना मायने क्यों रखता है। तंत्र सिर्फ काला जादू नहीं है, तंत्र आपको स्वतंत्र करता है। तंत्र के बारे में मुझे यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि इसे कोई भी पढ़ सकता है। जैसे वेदों में बताया गया है कि वेदों को निम्न जाति के लोग नहीं पढ़ सकते, और वहीं तंत्र को कोई भी जाति, धर्म, मजहब का हो वो तंत्र को पढ़ सकता है। भगवान शिव उसे अपना बना लेंगे।
तंत्र का जो ज्ञान है वो असल में एक श्रुति है, जैसे वेद है। वेदों को भी ऋषियों ने सुना था, ऐसे ही तंत्र को भी ऋषियों ने सुना था और इसे अनुभव किया था, और इस अनुभव को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाने के लिए उन्होंने तंत्र लिखा। और आज ये ज्ञान हम फिलॉसफी और मेथड्स के माध्यम से इसे पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म अनुभव पर आधारित है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति सत्य तक पहुंच जाता है, और सत्य तक पहुंचने का कोई एक मार्ग नहीं है, कई मार्ग हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, और चाहे महेश हो। इसलिए तंत्र में सारे मार्ग सही हैं, ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान हो। वेद शास्त्र आगमो प्रोक्तम भोगमोक्षैक साधनम मूढ़ा निंदन्ति हा हंत मत प्रयम तव दर्शनम। वेद शास्त्र और आगम शास्त्र दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। दोनों ही भोग और मोक्ष के साधनाओं को बताते हैं कि कैसे आप सुख को भोगते भोगते मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मूढ़ा निंदन्ति हा हंता मत प्रेम तव दर्शनम। मूर्ख निंदा करते हैं ऐसे दर्शन की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। मैं चाहता हूँ आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को भी शेयर करें, जो लोग तंत्र के बारे में और सनातन धर्म के बारे में गलत विचार रखते हैं। उन सब तक आप ये वीडियो पहुंचाएं। आप सबको भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।